एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश, चेतना से जाना जाता है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि ईश्वर को क्या देखता है? ईश्वर को चेतना देखती है। ईश्वर को चेतना देखती है। ईश्वर को दृष्टि नहीं देखती है, ईश्वर को चेतना देखती है। अब आप समझें कि ये चेतना कैसे देखती है। ध्यान योग में और ज्ञान योग में और शुद्ध भक्ति योग में, निखरे हुए भक्ति योग में, क्योंकि भक्ति योग भी शुरू होता है अशुद्धि से, लेकिन बाद में वो निखरता चला जाता है। तीनों में और कर्म योग में भी, वस्तुतः चारों में, चेतना का शुद्धिकरण होता है। क्या है? एकाग्र चित्त हम होते चले जाते हैं। अनडिस्ट्रैक्टेड, अनडिवाइडेड, फोकस्ड, एकाग्र चित्त हम होते चले जाते हैं। चेतसा वेदितव्य, चेतसा चेतना से जानने में आने वाला है। चेतना से इसको हम कैसे जानने में लाते हैं? तो परमात्मा को पाने का मार्ग है अपनी चेतना को भीतर की तरफ मोड़ने का मार्ग। अभी हमारी चेतना, अर्थात इसको अगर हम लूज भाषा में कहेंगे तो हमारा ध्यान, ध्यान का अर्थ है अटेंशन। हमारी जो अटेंशन है अभी कहां पर है? जरा देखें कि आपकी अटेंशन कहां पर है। आपकी अटेंशन, आप में से बहुत सारे लोगों की अटेंशन किस पर है? मेरी बातों पर है। कि मैं बोल रहा हूं, आप मेरी इन शब्दों को सुन रहे हैं, तो आपकी अटेंशन मेरे शब्दों पर है, राइट? कुछ लोगों की अटेंशन थोड़ी सी और डगमगाई हुई है, तो साथ में क्या हो रहा है कि पानी कितनी देर पहले पिया था, कि अब चाय का समय हो गया है कि नहीं, अब डिनर का समय हो गया है कि नहीं, आज खाना ज़्यादा खा लिया था, या कुछ और चीज़ों में आपकी चेतना होगी। लेकिन जो गौर से सुन रहे हैं उसकी चेतना मुझ पर है, मेरे शब्दों पर है। उनका ध्यान, उनकी अटेंशन जो है आपकी, वो मेरे शब्दों पर है। ये जो ध्यान है आपका, ये जो चेतना है आपकी, इसको आप भीतर की ओर मोड़ दें। आसान तरीका ये होगा कि दोबारा से उस अनुभव पर जाएं कि आप मुझे कहाँ अनुभव कर रहे हैं। आप मुझे अपने भीतर अनुभव कर रहे हैं या आप मुझे अपने बाहर अनुभव कर रहे हैं। यहां मेरे से अर्थ है ये जो शब्द हैं, ये जो व्यक्ति है, ये जो भाव है, इसे आप कहाँ अनुभव कर रहे हैं। इसे आप अपने भीतर ही अनुभव कर रहे हैं। ये तत्व कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ समाप्त हो रहा है? आंख बंद करके अपने भीतर टटोले कि आप ही आपके भीतर के आकाश में
ऐसा कौन सा कोना है जहां पर ये शब्द नहीं है, या ये चेतना, ये आकाश नहीं है जो भीतर से ही आपके भीतर से बोल रहा है। आपके भीतर ऐसा कौन सा कोना है जो इससे रिक्त है? जरा ढूंढें उस जगह को जहां पर आप स्वयं को इस आकाश से मुक्त पाते हो कि यहां तो ये आकाश नहीं, कि यहां तो ये चैतन्य नहीं। और जब आप इसको अनुभव करते हैं तो आपका अनुभव क्या होता है? जब आपका पूरा ध्यान इस चैतन्य पर है, एक ऐसा आकाश जो चेतन है, कोई मरा हुआ वैक्यूम डेड स्पेस नहीं है, ये चेतन आकाश है। जब आपका ध्यान इस चेतन आकाश पर है तो आपका अनुभव क्या है? फिर कौन सी इच्छा है जो शेष है? इस चेतन आकाश को अनुभव करें, पिए। कठोपनिषद का एक मंत्र है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। यह आत्मा प्रवचन से नहीं, बुद्धि से नहीं, सुनने से नहीं, बल्कि स्वीकार, अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। इसको स्वीकार कर लेने से यह आपको, आपके सामने अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। तो इसका स्वीकार करना सबसे आवश्यक है, समर्पित होना इसके लिए। ध्यायेन, इस पर ध्यान लगाए रखना। अंतर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टि उन्मेष निमेष वर्जेत। लक्ष्य भीतर रहे, दृष्टि बाहर भी रहे, कोई बात नहीं। संसार में व्यवहार करते हुए
लक्ष्य भीतर की तरफ सधा रहे, चेतना भीतर की ओर लगी रहे, इसी आकाश के ऊपर चेतना लगी रहे। विचारों का कोई स्थान नहीं, संसार चलता रहे। इसे ही भैरव भाव कहते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार। ये आपने जो मंत्र बताया लास्ट में, अंतर लक्ष्य बहिर्दृष्टि, इसका सेकंड पार्ट जो था, उन्मेष निमेष वर्जयति, इसका क्या मीनिंग है? उन्मेष निमेष वर्जित का अर्थ है कि आपके भीतर कुछ उठे ना और कुछ बैठे ना। उन्मेष का अर्थ होता है उन्मेष, अर्थात कुछ बाहर निकलना, उपजना। और निमेष का अर्थ होता है जिस प्रकार से एक वेव होती है, वेव का उठना उन्मेष है, वेव का शांत हो जाना, वापस गिर जाना निमेष है। उन्मेष और निमेष को नेत्रों, भाषा में इसे बाद में नेत्रों के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नेत्रों का खुलना, जैसे उन्मेष हुआ। निमेष का अर्थ है नेत्रों का बंद होना। लेकिन ध्यान में इसका अर्थ जो है वो है, उन्मेष का अर्थ है राइजिंग, राइजिंग ऑफ एनी एक्सपीरियंस और एनी थॉट। कोई विचार उठा वो उन्मेष है, विचार बैठ गया वो निमेष है विचार का। भाव उठा, भाव चला गया। उन्मेष वृत्ति, वृत्तियों का आना और जाना, फॉर्मेशंस, वाइब्रेशंस। तो जैसे कि मैं अंतर लक्ष्य, मेरा लक्ष्य भीतर की ओर है, इस चेतन आकाश की ओर है, लेकिन मैं आंखें सदैव बंद नहीं रख सकता। मुझे आंखें खोलनी होंगी, संसार के लिए मैंने आंखें खोल ली, लेकिन लक्ष्य मेरा भीतर की ओर है अभी भी। मैं, हो सकता है जो मैं कर रहा हूं मैं करता रहूं, लेकिन लक्ष्य मेरा भीतर की ओर है, ध्यान मेरा भीतर है, और कोई वृत्ति मेरे भीतर नहीं उठ रही है। इसको हम कहते हैं तटस्थ होना और स्थित प्रज्ञ होना। ये सारे शब्द थोड़े से भैरव भाव से थोड़े से नीचे आते हैं। जैसे जब आप स्थित प्रज्ञ होते हैं तो क्या होता है, लाभ हानि, जय पराजय, अच्छा बुरा, ये सब आपको प्रभावित नहीं करता, क्योंकि लक्ष्य कहाँ है, भीतर है। लक्ष्य चेतना पर है, बाहर जो हो रहा है वो हो रहा है। इट्स लाइक ट्रांजिएंट मूवमेंट है, बाहर हो रहा है, लेकिन आपके भीतर कोई वृत्ति नहीं उठ रही है, आप उससे जुड़ नहीं रहे। जो बाहर हो रहा है उससे आप जुड़ नहीं रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं भीतर की चेतना से। चेतना। तो बाहर कुछ भी चलता रहे, आपका जुड़ाव सदैव भीतर से है। और उन्मेष निमेष वर्जित इसलिए स्पेशली कहा गया क्योंकि आपको सबसे ज्यादा भटकाते हैं विचार और भाव। हम्म।
एक बार नेपाल में एक ऋषि थे, रहते थे। तो हमें पता है कि नेपाल में भूकंप बहुत आते हैं, आते रहते हैं, कभी कभी छोटा कभी बड़ा, इस प्रकार से। तो ये जो ऋषि थे ये इनको सिखा रहे थे कि कैसे आपको भीतर की ओर जाना है, ध्यान भीतर रहे, वृत्तियों की तरफ नहीं जाना है। ये समझा रहे थे कि एक हल्का सा भूकंप सा आया, तब जो लोग बैठे थे वो एकदम से कांप गए कि ये क्या होने वाला है, कि भूकंप आ रहा है, कहीं दूसरा आ गया तो एकदम से क्या हुआ, वृत्तियां, उन्मेष हुआ कि एक झटका आया, दूसरा तो नहीं आएगा, फिर तीसरा तो नहीं आएगा। और वो संभलने वाले ही थे कि इतनी देर में फिर से हिलने लगा, सारे उठकर भाग गए। अब जो गुरुजी समझा रहे थे वो वहीं बैठे हैं। थोड़ी देर में वो झटका शांत हुआ, सब वापस आए कि गुरुजी को संभालो, गुरुजी तो वहीं रह गए, कहीं दब गए हो कहीं उसमें। वापस गए, गुरुजी बैठे थे अपने आंख बंद करके। तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी, इतना बड़ा भूकंप आया, क्या आपको अनुभव में नहीं आया? तो उन्होंने कहा कि मेरे अनुभव में भी आया, लेकिन मैंने उसको वर्जित कर दिया। मैं भीतर की ओर चला गया। तुम बाहर की ओर तरफ भागे, मैं भीतर की तरफ भागा, भागे हम दोनों। संसारी बाहर की तरफ भागता है, योगी भीतर की तरफ भागता है। और झटके सदैव आते हैं, आते ही रहते हैं। सो वर्जित करने का अर्थ है कि इन भावों को, इन विचारों को आप वर्जित कर दें, वर्जित, कि तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है। मैं अपने चैतन्य आकाश में, भाव में स्थित हूं। और उस भाव में मेरा जो अनुभव होता है वो होता है परिपूर्णता का। उस भाव में शरीर गिर जाए तो गिर जाए, क्या फर्क पड़ता है? मन रहे न रहे, क्या फर्क पड़ता है? ये पागल कहे, क्या फर्क पड़ता है? गंवार कहे, क्या फर्क पड़ता है? मेरी तो, मेरा जो ध्यान है वो तो उस चैतन्य पर है, उस परमात्मा पर है, उस सत्य पर है। गुरु जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। हर हर महादेव। साधिका कुछ कह रही हैं? जी गुरुदेव। जी, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, बस एक एक्सपीरियंस शेयर करना था जी। कि इसी से रिलेटेड था। अभी 2-3 दिन पहले से मैंने ये सोचा था कि कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। हम्म। तो जैसे बहुत छोटी छोटी रिएक्शंस होती हैं, पता नहीं चलती कि भाई ये कर ले, अरे ऐसे नहीं ऐसे। तो ऐसे लगा कि झील बिल्कुल शांत हो गई, हम्म। बिल्कुल परिपूर्ण शांत। और इतनी प्योरिटी का अनुभव हुआ कि जिसे मतलब बताया नहीं जा सकता। और जो उन्मेष निवेश, तो मुझे यही समझ में आया कि मतलब सच में बिल्कुल झील शांत थी।
उसमें कुछ भी ना बोलने की इच्छा थी, मैंने कुछ बोला ही नहीं। कोई बोल रहा है तो भी कुछ पता नहीं, मतलब बहुत शांति थी उसमें, एक अद्भुत शांति थी। बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस था जो आप बता रहे थे। तो किसी से बात भी हुई तो मुझे यही लगा कि बस मैंने यही बोला, मेरी झील बिल्कुल शांत है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। तो सारे जो मतलब इस तरह का था कि कोई आके एक चाटा भी लगा दे तो वहीं क्लोज्ड, कि संयोग हो गया और खत्म, वियोग, मतलब उस स्थिति का था ये। बस गुरुदेव यही शेयर करना था। बहुत शुक्राना गुरुदेव, बहुत जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ गुरु जी प्रणाम, नमः शिवाय। प्रणाम। नमस्कार। गुरु जी, आपने बहुत इतने सरल तरीके से एक्चुअली आप बताते हैं, समझाते हैं और वो समझ आता है, क्योंकि यही सत्य ज्ञान भी है जो लगता है। क्योंकि साक्षात मुलाकात करा देना और स्वयं से ही मिल जाने का, यानी कि सपने से जगा देना जैसे महसूस होता है। और ये जो जीवन है, शरीर है, मन है, ये भी सागर में मैं समझता हूँ एक तरंग की तरह ही है, जो उठी और समाप्त हो गई। क्योंकि इसका तो ना जन्म है, जो रियलिटी है, जो कॉन्शियस, उसका ना जन्म है ना मृत्यु है। तो फिर जब हमें ये आभास हो गया और उसमें ना कोई कर्म है, उसको कुछ भी सफर भी नहीं शायद, ऐसा मतलब आपके सत्संगों से ऐसा खुद अनुभव होने लगा है कि वो तो प्योर एंड प्योरेस्ट ही एनर्जी है। ये तो केवल हमें अनुभव करने के लिए, स्वयं का स्वयं से अनुभव करने के लिए ही ये जन्म हुआ है। और वो आपने वो करा रहे हैं, बराबर प्रत्यक्ष करा रहे हैं, अनुभव भी करा रहे हैं। तो उसके आगे फिर मुझे ऐसा लगता है कि न पाप है न पुण्य है, स्वयं ही ईश्वर है। तो जब स्वयं ही ईश्वर है तो अगला जन्म और पिछला जन्म से क्या मतलब है उसका? दूसरा मृत्यु भी तो है ही नहीं फिर उसमें। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि गुरुदेव की जो ब्लेसिंग्स एंड कर्सिंग्स जो है, तो किसी को क्या ब्लेसिंग्स दी जा सकती, चूंकि वो भी तो ईश्वर ही है, दूसरा भी तो सभी ईश्वर ही है, पेड़ पौधे और ये सभी ईश्वर, और सब मैं ही हूँ। क्योंकि दृश्य, दृष्टा और दर्शन जो तीनों एक ही है, तो जो मैं देख रहा हूँ वो सब मैं ही हूँ। तो क्या जब ब्लेसिंग्स दूसरे को दी जा सकती है क्या? वो भी तो हाँ, भगवान है, तो भगवान भगवान को क्या ब्लेसिंग्स देगा? सही बात है। तो ये बात वही है कि अगर जैसे उपनिषद में भी कहा है, ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान के प्रसाद से, पिछले श्लोक में जो कहा, ज्ञान प्रसादेन पश्यते, उसको ज्ञान के प्रसाद के बाद देखा जाता है। कौन देख पाता है? जो निरंतर ध्यायमान है और विशुद्ध सत्व है। जो शुद्ध अंतःकरण वाला निरंतर ध्यान करता है, वो उसको ज्ञान का प्रसाद मिलता है। अर्थात वो ज्ञान के लिए अवेलेबल हो पाता है। अब ये जो ज्ञान के लिए अवेलेबल होना है, तो इसमें सत्य तो यही है कि उसके भीतर भी वही परमात्मा है। लेकिन बात इतनी है कि एक दिया जला हुआ है और दूसरा दिया है जो जला नहीं है। वस्तुतः सारे ग्रंथों का उद्देश्य यही है, गुरुओं का उद्देश्य यही है कि दूसरे दिए को जलाना। उस दिए में भी वही बाती है, वही तेल है, लेकिन बस अभी वो जला नहीं है।
और वो जला नहीं है तो उसे लगता है कि मुझे किसी बाहरी दिए की जरूरत है, मुझे किसी और दिए की जरूरत है। और देखा जाए तो थोड़े समय के लिए उसको दिए की जरूरत है भी, लेकिन वो जैसे ही दूसरे दिए की संगत में आएगा वो खुद भी जल जाएगा। एग्जैक्टली। और जब बहुत सारे दिए जल जाएंगे तो दिवाली हो जाएगी, अर्थात आनंद हो जाएगा। एग्जैक्टली। ना, एक तो एक दिया जल रहा है कहीं पर और एक बहुत सारे दिए जल रहे हैं। तो एक दिया जल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो बेचारा संघर्ष कर रहा है अंधेरे से, लेकिन एक लड़ी हो दियों की कि जिधर देखो दिए ही दिए हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आनंद हो रहा है, जैसे उत्सव हो रहा है, दिवाली दिवाली जैसे मान लो दिवाली आप। हो गई है। लेकिन गुरुदेव, क्योंकि जो जलना चाहता है, एनलाइटन या मतलब उसको जानना चाहता है, वो तो जल सकता है, लेकिन वो जलने की अपेक्षा कुछ और चाहता है कि कोई दे दे कुछ उसको, बैठा दे, वहां से उठा के वहां बैठा दे। हाँ। तो जनरली वो है उसमें, तो छोड़ने जैसी जागने जैसी बात है इसमें। तो कुछ जैसे बहुत सिंपल शब्दों में ही आपने इतने सरल और मतलब कहा कि ये ज्ञान की, और ज्ञान तो बंधन है ही है, और ये जितनी किताबें हैं और जो भी कुछ है वो तो दूर ले जाती हैं। हमने अभी बताया ना उसमें कि जितना भी सब ज्ञान है, नॉलेज है, सब हमें अपने से ही दूर ले जा रही है एक्चुअली ये। लेकिन जब हम इसको जानना चाहते हैं तो आप जैसे सदगुरु प्राप्त हो ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं। तो वो ये ज्ञान न लेके वो चाहते हैं कि उसको कुछ इकट्ठा ही कुछ मिल जाए उसको, कि वो तो ना, ज्ञान की उसे आवश्यकता नहीं है जनरली लोगों को, कि वो जलना नहीं चाहते। वो एनलाइटन, ऐसा मुझे लगता है कि एनलाइटन होना नहीं चाहते गुरु जी। जो हाँ, ज्ञान का अभी प्रकाश अभी है, संसार का मजा लेना है ना। वो क्या कि वो पका पकाया दे दें कुछ ऐसे, वो संभव में उसका बात है कि वो पका पकाया देना और पका पकाया उसको मिलना, अगर मिलेगा भी तो उसका विश्वास है वो। और उसको हजम नहीं हो पाएगा वो। हाँ, तो उस चीज का। तो राइट। गुरु जी, पिछला जन्म और अगले जन्म से क्या मतलब है इसमें? जब जन्म हुआ ही नहीं है तो पिछले जन्म का क्या मतलब, और जब मृत्यु ही नहीं होनी तो अगले जन्म का क्या मतलब है? सही बात है। के बारे में बताएंगे गुरुदेव कुछ? नहीं नहीं, फिर मतलब ही खत्म हो गया ना फिर तो। फिर तो ना, पिछला जन्म में जब यही जन्म नहीं हुआ तो पिछला यही कहाँ से नहीं हुआ होगा? पिछले तो ज्यादातर यही चर्चा होती है कि भाई पिछले जन्म से ये जन्म मिला और ये अगले से, इससे आगे का मिलेगा। तो जन्म जब हुआ ही, हमें जान गया, हम पता चल गया कि मैं तो आज मैं ही अजन्मा हूँ, ना पिछला जन्म था ना आगे जन्म, ना मरूंगा कभी, मैं तो हमेशा ही रहने वाला हूँ। तो हम्म। फिर इसका क्या औचित्य है? यानी कि शांति देने के लिए है कि भाई तुम अच्छे कर्म करो, हम्म। कर्म हाँ। योग में डालने के लिए, मतलब शरीर के और मन के स्तर पर उनको समझाने के लिए कि भाई जागो। राइट राइट। तो हम पिछली बार कुछ बात कर रहे थे अमीर खुसरो की। आई थिंक अमीर खुसरो के हमने एक दो पोएम के एक दो स्टैंजा के बारे में बात की थी, गाए थे। तो उसके बाद कुछ और पंक्तियां उसी अमीर खुसरो के ही बात में आई हैं। सो लेट्स सी। मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे, गर नारी गवारी कहे तो कहे, गर नारी गवारी कहे तो कहे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना
लगाई रे। सोहनी सुरतिया मोहनी मुरतिया, सोहनी सुरतिया मोहनी मुरतिया, मैं तो हृदय के बीच समाई रे, मैं तो हृदय के बीच समाई रे। मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे। जो कोई पूछे पिया की नगरिया, जो कोई पूछे पिया की नगरिया, जो कोई पूछे पिया की नगरिया, क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ मैं सभी से कहाँ आई रे, क्या कहूँ मैं सभी से कहाँ आई रे। मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे। अब ये नगरिया कैसी है? श्याम पिया लाल नगरिया, श्याम पिया की लाल नगरिया। उसको श्याम कहें, उसको लाल कहें, इसको जैसा कहना है वैसा कहें। श्याम पिया की लाल नगरिया, मैं हुई लाल जब से यहाँ आई रे, मैं हुई लाल जब से यहाँ आई रे। मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई मैं भी हो गई लाल। कि जब उसको देखा तो मैं भी लाल हो गई। घर नारी गवारी कहे सो कहे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे। मर मर बांधी मैं की गठरिया, मर मर बांधी मैं की गठरिया। हमने किया ही क्या है? जन्मों जन्मों तक मर मर के जन्म लेकर मर कर बस उस मैं की गठरी को बांधते चले गए, बढ़ाते चले गए, अहंकार की गठरी को बढ़ाते चले गए। मर मर बांधी मैं की गठरिया, मर मर बांधी मैं की गठरिया। मैं तो जन्मों की पूंजी गवाई रे, मैं तो जन्मों की पूंजी गवाई रे। मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे।
गर नारी गवारी कहे सो कहे, गर नारी गवारी कहे सो कहे, मैं तो पिया से से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे। अब ये गठरिया बंधती कैसे है? ये जो मैं की गठरिया है ये बंधी है, ये बंधी कैसे है? तीन गुणन का लेप लगाया, रजस सत्व और तमस, तीन गुणन का लेप लगाया, तीन गुणन का लेप लगाया, अब हुई साफ जैसे नहाई रे, अब हुई साफ जैसे नहाई रे, गर नारी गवारी कहे तो कहे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे, गर नारी गवारी कहे तो कहे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे। और एक और अनुभव होता है जब पिया से नैना मिलते हैं, जब उस अनंत से असीम से साक्षात्कार होता है कि मुझ में पिया में भेद न कोई, मुझ में भेद न कोई, मुझ में पिया में भेद न कोई, मुझ में पिया में भेद न कोई, हे पिया की पिया को सुनाई रे, हे पिया की पिया को सुनाई रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना। तो ये क्या हो रहा है? ये पिया की पिया को ही सुनाई जा रही है। हे पिया की पिया को सुनाई रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे, गर नारी गवारी कहे तो कहे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अति सुंदर। तो मुझे लगा कि जब मैंने इसको सुना तो मुझे लगा कि इसमें थोड़े से कम हैं जो इसके स्टेंजाज है, तो मैंने कहा इसमें और लिखे जाएं। अति सुंदर, अति सुंदर। और कोई अगर कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, या और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। एक प्रश्न ऐसे ही उभर रहा था कि आपने बहुत ही सरल तरीके से बता दिया कि जो चेतना ही ईश्वर को देख सकती है, तो जो हमारी चेतना जैसे कि पर्सनालिटी पूरी उलट गई है, तो उसको ऐसे घुमा लेना है, तो वो सामने आमने सामने जैसे कि हम आ गए।
तो यहाँ पर जो रियलाइजेशन इस पल में जैसे ही चेतना घूमी, तो जो प्रज्ञा तत्व है कि जिसका कुछ बुद्धि योग में या मतलब कि ज्ञान योग में प्रज्ञा को महत्व दिया है कि किया, तो प्रज्ञा का यहाँ प्रागट्य क्या है ये रियलाइजेशन में, क्योंकि समझ में आ रहा है कि बुद्धि से परे ये प्राज्ञ है और चेतना पूरी की पूरी यहाँ तो आ गई सामने। तो विलुप्त जो हुआ तो वो प्रज्ञा रहेगी या तो वो भी विलुप्त हो गई ये रियलाइजेशन में। तो जो शुद्ध चैतन्य है वो भले ही अपने आनंद के लिए कहे कि मैं पिया से नैना मिला आई, लेकिन उसका अनुभव ये हो जाता है कि मुझ में पिया में भेद न कोई, उसमें क्या भेद है। सारे मन बुद्धि अहंकार और उसके बाद ये तन्मात्राएं, ये सारे यंत्र, ये उसी चैतन्य के, उसी चेतना के ही रूप हैं। ये उसकी ही इच्छा से पैदा होते हैं। इसमें कोई संघर्ष नहीं है चेतना का विश्व से या अनुभव से भी, चाहे वो प्रज्ञा हो चाहे अनुभव हो, इसमें कोई संघर्ष नहीं है। शुद्ध चेतना में, शुद्ध चैतन्य में दो चीजें हैं। पहला है प्रकाश। प्रकाश का अर्थ है क्षमता, ज्ञान का प्रकाश, जानने की क्षमता। चैतन्य जैसा हमने देखा और हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये कोई स्थूल या स्थायी अस्थायी मृत प्राय तत्व नहीं है। ये स्वयं को जानने वाला स्वज्ञ स्वयंभू तत्व है। तो इसको प्रज्ञा की भी आवश्यकता नहीं है। ये स्वयंभू है, ये इसका स्वभाव है। लेकिन यही तत्व अपनी ही इच्छा से, स्वेच्छा से परावर्तित होता है संसार में, एक से दो, दो से अनन्य में विभाजित होता है। उसके लिए इसको फिर मन बुद्धि अहंकार तीनों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद ही ये खेल खेल पाता है, नहीं तो खेल नहीं खेल पाएगा। फिर थोड़ा सा खेल में आनंद आना चाहिए ना। तो ये अपने आनंद के लिए ये ऐसे खेल खेलता है कि ये किसी को आशुतोष बना देता है, तो किसी को सात्विकी बना देता है, तो किसी को कुछ और बना देता है, ताकि उस खेल में आनंद आए। आप जरा सोचें कि आप
जब आपके भीतर से, इस शरीर के भीतर से, शरीर भी अगर अनुभव में आया तो उसी चैतन्य के अनुभव में आया कि उस एक चैतन्य के माध्यम से वो दूसरे चैतन्य को देखता है, और बाहर से बड़ी एक्टिंग कर रहा है कि मैं तो इसमें सीरियस हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, लेकिन भीतर से अंदर ही अंदर वो हंस रहा है देखकर कि कितना मजा है इस खेल का। भीतर से तो वो जानता ही है। लेकिन वो कहता है अरे जरा तुम भी तो कुछ सुनाओ। मैंने इतना सुनाया, तुम भी सुनाओ। अब जो जान गया है वो कहता है कि मैं क्या सुनाऊं। मैं तो पिया की पिया को ही सुना आई रे। उसी की वाणी है, उसी के नेत्र हैं, उसी के कान हैं, उसी को सुनाते चलते हैं। यही लीला है जीवन की। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम चैतन्य नाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम।